हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2024 के आए हुए क्वेश्चन है। आज हम करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को, और ये आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज से मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ आपके साथ, और डेली 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि पीवाईक्यू से होंगे, वो एसएससी के हों कहीं के भी हों। तो अभी मेरे पास एसएससी सीजीएल 2024 की पीडीएफ है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने कि 1857 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आपको पता है 1867 में की गई थी, और आत्माराम पांडुरंग के ने की थी। कहाँ की थी, तो यहाँ पर उसने बता दिया है, मुंबई में की थी। तो मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि टाइम मैगजीन की 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित किस भारतीय का नाम शामिल किया गया है। तो किस भारतीय के नाम शामिल किया, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम टाइम मैगजीन 2021 की पत्रिका में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए, लता मंगेशकर को 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, सन 2001 में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 226 है, 226 आर्टिकल ये हाई कोर्ट के लिए होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में आप जो है रिट दायर कर सकते हो। जो आर्टिकल 32 है, 32 इसमें सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, ये आप इन दो आर्टिकल के तहत दायर कर सकते हो। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है देखिए कि लठमार जो होली है मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है। लठमार होली उत्तर प्रदेश, एरिया आपका मथुरा वृंदावन या बरसाना कह लीजिए, ठीक है। मथुरा वृंदावन या बरसाना, ये लठमार होली का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है छठवां, विदेश भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसका तीसरा पॉइंट सही बताया है कि अस्थिर विनियामक परिवेश। जो भारत में विदेशी निवेश है, वो अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन के लिए मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पंजाब किसके लिए, तो गेहूं के लिए आपको पता है। और यहाँ पर बिहार में चावल ज़्यादा होता है, वैसे तो चावल में पश्चिम बंगाल आगे है। और हरियाणा पंजाब मिलाकर खाद्यान्न उत्पादन में सबसे आगे है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना किस शक शासक ने करवाई थी। जो जूनागढ़ जो गिरनार अभिलेख है, तो यहाँ पर रुद्रदामन प्रथम। अब देखिए, रुद्र सुदर्शन झील से भी इसका आंसर लगाया जा सकता है, क्योंकि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी रुद्रदामन प्रथम ने ही करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, यानी CaCO3 का अपघटन, ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। सोडियम हाइड्राइड का अपघटन, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। और पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, ये भी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11वां है, महेंद्र वर्मन निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो महेंद्र वर्मन जो थे पल्लव राजवंश के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता थे, नेता या राजा कह लें, क्योंकि महेंद्र वर्मन ने श्रीलंका में भी विजय प्राप्त की थी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी के समय पल्लव वंश में जो नौसेना का प्रचलन हुआ, बहुत तेजी से हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका है 12वां, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। MK स्टालिन साहब। MK स्टालिन जो है, ये अभी वर्तमान में भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कोलकाता। जो कोलकाता है, कोलकाता में भारत का पहला गोल्फ क्लब स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर सही है कि वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ये शर्त नहीं होती है, ठीक है। शर्त क्या होती है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वे काली मिट्टी में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। जो दक्कन के पठार हैं, जो दक्कन के लावा पठार, वो काली मिट्टी से समृद्ध हैं और खेती के लिए बहुत अच्छे हैं। कपास की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पर दक्कन के जो पठार में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा पुरस्कार जीता था? यहाँ पर संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में ग्रैमी अवार्ड जीता था, ठीक है। मोहन वीणा वादक है ये कौन? पंडित विश्व मोहन भट्ट। अगला क्वेश्चन है 17वां, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर है जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह 2023 के अनुसार। 18वां क्वेश्चन है कि एक उद्योग संघ कौन एक उद्योग संघ और स्वविनियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है? तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, ठीक है। ये एक SRO है, सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, जिसका उद्देश्य है सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना। क्वेश्चन नंबर 19वां है, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निम्न खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पर कार्य की घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण किसके आधार पर किया जाता है? निम्न खेती योग्य क्षेत्र के, मतलब कुल खेती योग्य क्षेत्र के आधार पर अगर जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण किया जाए तो उसे कार्यकीय घनत्व या फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? यहाँ पर ये बताना है कि सबसे ज्यादा क्षारकता किसकी होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए थे, जो CSOH है, सीजियम हाइड्रोक्साइड, इसका सबसे ज्यादा होता है क्षारकता। फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और फिर इसके बाद आपका चौथे नंबर पर लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? उभय लिंगाश्रयी मतलब जिसमें दोनों हो, यानी स्त्री का भी काम करे वो और पुरुष का भी काम करे। यानी देखिए क्या लिखा है, पुमंग और जायंग दोनों से युक्त जो फूल होते हैं वो उभय लिंगाश्रयी कहलाते हैं। अब पुमंग किन में होता है? तो दोस्तों पुमंग जो होता है वो मेल पुष्प में होता है, ठीक है। मेल पुष्प में ये क्वेश्चन कई बार आता है। और जो जायांग पाया जाता है, जायांग आपका तो फीमेल पुष्प में पाया जाता है, ठीक है। फीमेल पुष्प में जायांग पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है BCCI का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 23 है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? जिसका सही आंसर है कि ऊतक अंग ग्रेड संगठन कहाँ है? यूकेप्टेला, ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। देखिए कोशिकीय ग्रेड संगठन कहाँ है? साइकोन में है। कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन जेलीफिश में है। प्रोटोप्लाज्मिड ग्रेड संगठन ये पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा? तो इसका सही आंसर है दीनबंधु। नील दर्पण जो नाटक है दीनबंधु उसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था।
दोस्तों ये रहे आज के 25 जीके के क्वेश्चन जो कि सीजीएल 2024 में पूछे गए क्वेश्चन थे। ये एनटीपीसी के एग्जाम के लिए या रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सीरीज मैं आज से चालू कर रहा हूँ। आपको इस चैनल के माध्यम से ये डेली एक वीडियो मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।